हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कल्कि पुराण का 70वां अध्याय सुनाएंगे। सूत जी बोले, रमा जी की पुत्र प्राप्त करने की इच्छा को सुनकर कल्कि जी के अभिप्राय को जानकर परशुराम जी ने रमा जी को रुक्मिणी व्रत रखने के लिए बताया। रुक्मिणी व्रत रखने से सती रमा पुत्रवती, सौभाग्यवती, सर्व भोगों से युक्त और सदा युवती बनी रहने हो गई। सौनक जी बोले, हे सूत जी, इस रुक्मिणी व्रत की क्या विधि है? इसका कैसा फल होता है? किसने इस परम उत्तम व्रत को किया था? इन सब का आप वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, मैं बताता हूँ, आप सुनिए। वृष पर्व नाम के दानवराज की एक शर्मिष्ठा नाम की कन्या थी। एक समय वह सरोवर के जल में घुसकर जल विहार कर रही थी। उसी समय उसने पार्वती जी सहित भगवान महादेव को वहां देखा। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों से घिरी देवयानों की साथ थी। वे उनको महादेव और पार्वती को देखकर डर गई। सरोवर से तुरंत उठकर अर्थात निकलकर वे किनारे पर आकर अपने अपने कपड़े पहनने लगे। उसी समय जल्दी और विहलता के कारण शुक्राचार्य, असुरों के गुरु की पुत्री देवयानी ने अपने कपड़े के धोखे में भूल से शर्मिष्ठा के कपड़े को अपने कपड़े समझते हुए पहन लिया। कपड़ों को बदला हुआ देखकर शर्मिष्ठा नाराज होकर बोली, हे भिक्षुकी भिक्षुकी अर्थात ब्राह्मण होने के नाते भिखारिन, मेरे कपड़े को उतार दे। इसके बाद दानव पुत्री शर्मिष्ठा दासियों से घिरी हुई देवयानी को कपड़ों से बांधकर एक कुएं में फेंक कर अपने घर को दासियों सहित चली गई। उसी समय पानी पीने की इच्छा से जयाति ने, जो कि नहुस के पुत्र थे, वहां पहुंचकर कुएं में गिरी हुई और रोती हुई देवयानी को हाथ में से पकड़कर कुएं से निकाला और उठाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? शुक्राचार्य की उस पुत्री ने लज्जा और भय से राजा की ओर देखते हुए शीघ्रतापूर्वक अपने कपड़े पहनकर शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब कह सुनाया। महाराज, याति ने उस कन्या का अभिप्राय समझकर उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। इसके बाद कुछ दूर चलकर उसे भली भांति आश्वासन देकर अपने घर चले गए। उसने घर पहुंचकर अपने पिता शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा की सारी करतूत कही। इसे सुनकर वे क्रोधित हुए। वृष पर्व ने उनको समझाया, हे विभो, यदि आपको मुझ पर क्रोध आया है और मैं दंड के योग्य हूँ तो आप मुझे दंड दीजिए, और यदि आप बुरा करने वाली शर्मिष्ठा पर नाराज हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार उसे दंड दें। अपने पिता शुक्राचार्य के चरणों में दैत्यराज को गिरे हुए देखकर देवयानी ने क्रोधित होकर कहा, आपकी यह कन्या मेरी दासी बने। फिर ज्ञानवान राजा ने भाग्य को अत्यंत बलवान समझकर शर्मिष्ठा को लाकर देवयानी की दासी बना दिया और अपने घर चले गए। इसके बाद शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलाकर प्रतिलोम विवाह, जब नीच जाति की कन्या का उच्च जाति वाले व्यक्ति से विवाह हो तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं, के अनुसार विधि पूर्वक देवयानी का कन्यादान कर दिया। देवयानी के साथ उसकी दासी शर्मिष्ठा भी प्रदान कर दी गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा को देते हुए शुक्राचार्य ने राजा से कहा, यदि तुम इस कन्या को अपने शयनागार में बुलाओगे तो तुम उसी समय बूढ़े हो जाओगे। शुक्राचार्य के इस वचन को सुनकर राजा ययाति ने डर के कारण देवयानी की दासी
अत्यंत सुंदरी शर्मिष्ठा को ऐसे स्थान पर रखा जहां वह उसे ना देख सके। वह राजकुमारी शर्मिष्ठा दुख और शोक और डर से व्याकुल होकर नित्य 100 दासियों के साथ देवयानी की सेवा करने लगी। एक समय जंगल में गई हुई गंगा के तट पर बैठी शर्मिष्ठा रो रही थी। तभी स्त्रियों से घिरे हुए महर्षि विश्वामित्र को उसने देखा। ऋषि विश्वामित्र स्वयं व्रतधारी थे, सुगंधित द्रव्यों से सुवासित थे। पवित्र गंध वाली सुंदर रूप वाली स्त्रियां उनके चारों ओर बैठी थी। धूप दीप माला और अनेक प्रकार की भेंटें के द्वारा ऋषि उन स्त्रियों से व्रत करवा रहे थे। विश्वामित्र ऋषि ने वेदी के ऊपर 8 दलों वाला कमल का फूल बनाया था। वेदी के चारों कोनों पर केले के 4 पेड़ खड़े किए। कपड़ों से बनाए गए उस मंडप के भीतर सोने की बनी चौकी पर मणियों से जड़ी हुई सुंदर गढ़ी गई भगवान वासुदेव जी की मूर्ति शोभ्यमान थी। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक अंश पढ़कर अनेक शुभ सुंदर गंध वाले जल, पंचामृत, पंचगव्य आदि सिद्धि किया और ब्राह्मणों द्वारा पाठ किए गए मंत्रों से भद्रपीठ में स्थित कर्णिका के ऊपर श्री वासुदेव की मूर्ति को स्थापित कर 16, 15 या 10 या 5 विधियों से पूजा की। हे परमेश्वर, आपकी रास्ते की थकावट को दूर करने के लिए यह अत्यंत आनंद देने वाला शीतल और सुंदर पाद्य निवेदित और इसको ग्रहण कीजिए। हे रुक्मिणी के स्वामी अर्थात नारायण, हे वासुदेव, इस दूब वाले चंदन युक्त अर्घ्य को यत्न से तैयार किया गया है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर इसको ग्रहण लीजिए। हे कमल के स्वामी, अनेक तीर्थों का पवित्र जल इकट्ठा किया गया है। आप लक्ष्मी जी के साथ आचमन के योग्य इस मनोहर सुगंधित जल को ग्रहण कीजिए। हे देवताओं के स्वामी, अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से माला गूंथी गई यह माला आपके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाएगी। हे देव, इस शोभ्यमान माला को आप ग्रहण कीजिए। हे हरे, आपको कोई नहीं आवृत कर सकता, फिर भी आप अपनी प्रिय लक्ष्मी के साथ सूत से बने हुए इस शुद्ध वस्त्र को धारण कीजिए। हे देव, ब्रह्मा जी ने इस यज्ञ सूत्र को बनाया है। आप और आपकी पत्नी रुक्मिणी रमा जी इस यज्ञोपवीत को ग्रहण करें। हे देवताओं के स्वामी, इस मोतियों से जड़े हुए सोने से बनाए गए रत्नों से युक्त गहनों को अपनी प्रिया के साथ ग्रहण कीजिए। हे रुक्मिणी के स्वामी, दही, दूध, गुड़, अन्न, पुआ, लड्डू तथा खांड आदि स्वीकार करके मुझे अनाथ को सनाथ बना लीजिए। हे वर देने वाले प्रभु, अत्यंत आनंद देने वाले कपूर और अगर की सुगंधित वाली इस धूप को रुक्मिणी जी के साथ स्वीकार कीजिए। हे भगवान, आप संसार के भोग विलास में डूबे भक्तों के संसार के अंधेरे को दूर करने वाले, आप पूरे संसार को आदर सहित प्रकाशित कर रहे हैं। इस दीपक पर भी अपनी दृष्टि डालिए। हे श्याम सुंदर, हे कमल जैसे सुंदर आँखों वाले, हे पीले कपड़े पहनने वाले, हे 4 भुजाओं वाले, हे देवताओं के स्वामी, हे अच्युत, आप भगवती रुक्मिणी देवी सहित हम पर प्रसन्न होवें तथा हमारी रक्षा करें। उनके अर्थात उन स्त्रियों के इस व्रत को देखकर बहुत दुखी हुई शर्मिष्ठा महर्षि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर मीठे वचन बोले। हे देवियों, मैं अत्यंत अभागिनी हूँ। मैं राजा की पुत्री थी। भाग्य के दोष से मुझे स्वामी ने छोड़ दिया। इस व्रत का अनुष्ठान कैसे होता है, आप सब उपदेश देकर मेरी रक्षा करें। शर्मिष्ठा के ये वचन सुनकर स्त्रियों ने दया के वशीभूत होकर थोड़ी सी पूजा सामग्री उसे देकर आदरपूर्वक उससे यह व्रत कराया। उस शर्मिष्ठा ने व्रत करके अपने प्रिय पति को पा लिया। वह पुत्रवती हो गई। उसका यौवन हमेशा बना रहा और वह संतुष्ट हो गई। भगवती सीता ने सरसा
विभीषण की पत्नी के साथ अशोक वन में इस व्रत को किया था। उसी व्रत के पुण्य फल से फिर सीता जी राक्षसों के नाश करने वाले भगवान राम से मिले। बृहदस्व की प्रेरणा से द्रौपदी महारानी ने इस व्रत को कर पति को प्राप्त किया और दुखों से छूट गए और उनका यौवन हमेशा के लिए बना रहा। रमा जी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन परशुराम जी के निर्देशन में रुक्मणी व्रत करना शुरू किया। 4 साल बीत जाने पर रमा जी का यह रुक्मणी व्रत पूरा हुआ। रमा जी ने हाथ में रेशम का सूत बांधकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद उत्तम प्रकार से बने हुए खीर वाले यज्ञ के बचे स्वादिष्ट भोजन को अपने स्वामी के साथ ग्रहण किया और अपने परिजनों के साथ संपूर्ण पृथ्वी को भोगने लगी। इसके बाद पतिव्रता रमा के 2 लड़के पैदा हुए। एक का नाम मेघमाल और दूसरे का नाम वलाहक था। ये दोनों पुत्र देवताओं का उपहार करने वाले, यज्ञ दान तप व्रत करने वाले, अत्यंत उत्साह वाले, वीर, भाग्यवान और कल्की जी की आज्ञा में चलने वाले थे। इनके कल्की जी बहुत प्रसन्न थे। जो लोग इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे सब तरह की संपत्ति समृद्धि प्राप्त करते हैं। उनको सब प्रकार के मनोवांछित फल मिलते हैं। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के चरण कमल में वे पूरे मन से भक्ति करते हैं। महर्षियों जैसे अगम्य जिस तरह पहुंचा ना जाए अपूर्व, अद्भुत एवं श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसकी आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।